सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए भगवती जगत जननी भगवती स्कंद माता और कात्यायनी का ध्यान करते हुए आज का ये अंक हम प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोगों के नए नए क्वेश्चन आते हैं कि साहब किसी का बीच में नवरात्र छूट गया है, कोई कहीं बाहर जा रहा है, कहीं घर में कोई अशुद्धि हो गई है, पाठ उस कारण से छूट गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल आप लोगों के आते हैं। तो आज इन सब सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे और साथ ये बताएंगे महाअष्टमी जिसे हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं, दुर्गा अष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी और सप्तमी का व्रत हम किस दिन रखेंगे। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो केवल 2 व्रत रखते हैं, अगला और लास्ट वाला, ऐसा बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग सारे के सारे व्रत रखते हैं और हमने बताया भी था एक नवरात्र पूरा तृतीया तिथि का इस बार बढ़ा था, ठीक है, इसीलिए एक नवरात्र बढ़ गया है। पाठ कर्म जो प्रतिदिन एक पाठ रोज करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस क्रम से हमने पाठ बताया उनका 1-2 दिन पहले ही पाठ पूरा हो जाएगा। तो सारी गुत्थी आज के इस अंक में आपकी सुलझ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज कौन सी है। तिथि वैसे तो भाई आपके सबके हिसाब से तो छठ बनती है, लेकिन तिथि आज पंचमी ही है। पंचमी तिथि को ही आज माना जाएगा जब आप संकल्प लें। बहुत लोगों ने तो सुबह पूजा कर भी लिया होगा। तो 11 बजे तक पंचमी तिथि है, 11 बजे के बाद ही षष्ठी लगेगी। लेकिन नवरात्र के हिसाब से देखा जाए तो आज छठवां नवरात्र है। 3 तारीख से नवरात्र आपके प्रारंभ हुए। आज क्या तारीख बताई हमने, 8, तो 3 से भी गिने, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नवरात्रा आज माना जाएगा छठा, लेकिन बेटे तिथि आज पंचमी ही मानी जाएगी। सूर्य उदय के साथ जो तिथि है वो पंचमी है और है भी दिन के 11 बजे तक, तो पंचमी तिथि है। तो पंचमी जो तिथि हुई तो हमें पंचम तिथि के हिसाब से ही उस स्वरूप का हमें ध्यान भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, पंचमी तिथि हो गई, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देर न करते हुए बहुत क्लियर हम आपके लिए कुछ बातें लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो आज का आप पाठ भोग आदि सारी चीज़ें जान लें। जो पाठ अभी ना, जिन्होंने सुबह के 7 बज रहे अभी ना किया हो वो सुन लें, या जो शाम को करते हैं तो वो सब चीज़ें भी आज की सुन लें। चलिए देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज नवरात्र तो छठा है, लेकिन भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता का बेटा ध्यान करना और भगवती कात्यायनी का भी ध्यान कर लेना। दोनों माताओं का नाम लेके प्रणाम कर लेना। तिथि आज पंचमी है, दिन आज मंगलवार है, तो पंचमी तिथि के हिसाब से भी और मंगलवार के हिसाब से भी आप भगवती को पके हुए केले का भोग लगा देना। पाठ आपका 11वां रहेगा, ये ध्यान रखना। पाठ आप आज के दिन 11वां पाठ करना। कल का भी देख लें। कल का नवरात्रा तो 7वां माना जाएगा आपका, लेकिन तिथि जो है वो छठी ही तिथि है। 7वां नवरात्र क्यों, क्योंकि 7वां दिन आ गया है नवरात्रों का, लेकिन तिथि बेटे आपकी छठी ही मानी जाएगी। इसलिए कल भगवती छठ तिथि के हिसाब से भगवती कात्यायनी का ही आप लोग केवल ध्यान करना। भगवती कात्यायनी का ध्यान करना। तिथि के हिसाब से कल भगवती को मधु शहद का भोग लगा देना। और पाठ जो होगा वो बेटा कल आपका 12वां और 13वां पाठ हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय कल आपके पूर्ण हो जाएंगे। ठीक, तो कल पाठ तो आपके पूरे हो जाएंगे। और कल तारीख पड़ गई आपकी 9 तारीख पड़ गई, आज 8 तारीख है। अब कल हो गई छठ, तो छठ तिथि तक आपके सारे पाठ पूरे हो गए। अब उसके बाद हम क्या करें, सप्तमी का व्रत कब रखें, तो वो भी आप ध्यान से सुन लें। यानी कि कल
9 तारीख है, परसों है 10 तारीख। तो जो पहला और लास्ट का व्रत रखते हैं तो पहला तो आपने रखा ही होगा, लास्ट के व्रत में आपका 10 तारीख को आप व्रत रखें, वो आपका सप्तमी का व्रत माना जाएगा। ठीक है, 10 तारीख को आप सप्तमी का व्रत रखें और 7वें स्वरूप का ही आप लोग, सप्तमी स्वरूप का, वो मैं आपको कल के अंक में और क्लियर कर दूंगा। तो मोटी सी बात ये समझ लो, कल आप जो हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे कर लें। सप्तमी का जो आप व्रत रखना चाह रहे हैं आगे पीछे के हिसाब से, वो आपका 10 अक्टूबर को होगा। अब महाअष्टमी की बात सुन लें। जो साधक दुर्गा अष्टमी करते हैं, हर साल अष्टमी के दिन ही कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं, तो वो इस बार जो होगा वो 11 अक्टूबर को होगा। तो अब आप 11 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर के समय बीच का जोड़ो, एक नवरात्र हमारा बढ़ रहा है और बढ़ता नवरात्र हमेशा अच्छा होता है। और ये नवरात्र जो बढ़ा है ये तृतीया तिथि का हिसाब से हमारा नवरात्र बढ़ा है। चतुर्थी में चतुर्थी आ गई, पंचमी में फिर पंचमी आ गई, नवरात्र बढ़ता रहा लेकिन तिथियाँ अपनी जगह काम करती रही। अब जैसे आज 8 तारीख है, तिथि आज पंचमी है, आज तिथि पंचमी है और कल तिथि छठ मानी जाएगी। इसीलिए हमने कल के हिसाब से 9 तारीख के हिसाब से छठवां जो स्वरूप होता है हमारा, उसी हिसाब से मैंने आपको भोग और सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, अब नवमी वाले लोग क्या करें? नवमी तिथि में भी लोगों को वो हो जाता है, तो नवमी तिथि में आप क्या करें? तो जो लोग नवमी करते हैं तो वो महाअष्टमी का व्रत कर लें। अगर आगे पीछे वाले व्रत की हम बात कर रहे हैं, जो रोज़ व्रत करते हैं, रोज़ पाठ पूरे करते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ का रोज़ व्रत रख रखे हैं। भगवती ने उतनी सामर्थ्य शक्ति उन लोगों को दी है और रोज़ का रोज़ वो पूरा पाठ कर लेते हैं। तो अगर आगे पीछे वाला जो व्रत करते हैं लोग हर साल, जैसे आप लोग करते होंगे कि प्रतिपदा तिथि का करते होंगे और अष्टमी तिथि का करते होंगे, तो आप व्रत रख लेना फिर 11 तारीख को, और 12 तारीख का दशहरा भी है और 12 तारीख की आपकी नवमी भी पड़ जाएगी। तो आप फिर क्या करें, लेकिन ध्यान रखें 12 अक्टूबर को आपको टाइम बता देता हूँ, 11 बजे से पहले पहले आप कन्या पूजन कर लेना, तो आपकी नवमी तिथि का पूरा बढ़िया हिसाब किताब माना जाएगा। क्योंकि 10:51-52 यानी कि 11 बजे मान लो आप, मोटा मोटी 11 बजे तक आपकी जो है वो नवमी रहेगी 12 अक्टूबर को। उसके बाद दशमी दशहरा लग जाएगा। अब दशहरे की स्थिति यह है कि रावण को जो दाग दिया गया है वो संध्या के समय, सूर्य छिपने से पहले, तो वहाँ में कौन सी तिथि चाहिए रावण के दाग के लिए? दशमी। इसीलिए वो दशमी तिथि पूरी फिट बैठती है। तो ये कारण है इस बार नवरात्र में ये तिथियों का योगदान रहा, और यही कारण है दशहरे का और नवमी का इकट्ठे आ गए 12 अक्टूबर को। अष्टमी जो है वो महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी, वो 11 अक्टूबर की है। तो जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं आगे पीछे अष्टमी के हिसाब से, तो वो व्रत हमेशा रखते हैं प्रतिपदा का, पहली तिथि का, पहले नवरात्रे का और 7वें नवरात्रे का, यानी कि सप्तमी तिथि का। तो आप उसमें व्रत रखना 10 अक्टूबर को। पहला व्रत आपका हो गया है, तो जो लोग अष्टमी करेंगे वो 10 तारीख का व्रत रख लेना, आगे पीछे आपका व्रत का जोड़ा हो जाएगा। जो लोग नवमी करते हैं वो 11 अक्टूबर को व्रत रख लेना और 12 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से पहले पहले नवमी पूजन कर लेना। अमूमन अष्टमी बहुत लोग करते हैं, नवमी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अष्टमी आपकी जो मानी जाएगी वो 11 अक्टूबर की होगी, और कल से उसी हिसाब से स्वरूप सारे के सारे चलेंगे। अब हम पाठ की बात करते हैं। जिस क्रम से हमने आप लोगों को पाठ बताया, जो उस क्रम से पाठ करते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आज जैसे कि मंगलवार है, आज आपका 11वां पाठ हो जाएगा। कर लिया होगा बहुत से लोगों ने, या बहुत से करेंगे, शाम को करेंगे। कल 12वां और 13वां पाठ हो जाएगा 9 तारीख को। तो 9 तारीख को जब 12वां और 13वां आपका अध्याय पूर्ण हो जाएगा, तो दुर्गा सप्तशती में 3 रहस्य हैं, प्रधानिक वैकर्तिक जो 3 रहस्य हैं, वो 3 रहस्य भी आपके 9 तारीख में पढ़े जाएंगे। यानी कि ध्यान रखना सारी बात, तो वो सारे के सारे स्वरूप भी आप अपने पढ़ लेना, उसमें आप कमी मत छोड़ना। ठीक, तो वो 9 के 9 स्वरूप पढ़ के 12 और 13 अध्याय आपके पूरे हो जाते हैं। अब हमारे पास व्रत वाली तिथि बची 10 तारीख, 10 तारीख जिसमें हम सप्तमी का व्रत रखते हैं। तो पाठ तो हमारे पूरे हो गए, तो हम क्या करें? उस स्थिति में बेटा कोई दिक्कत नहीं है,
10 तारीख को आप नवारण मंत्र की 5 माला कर लो, सिद्ध कुंजिका कर लो, और कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया है उस दिन आप नवारण मंत्र की 5 या 11 माला नवरात्र में सप्तमी के हिसाब से कर लीजिएगा। और भोग सप्तमी आदि का मैं वो सारा का सारा आपको बताता ही रहूँगा। कल के एपिसोड को और ध्यान से सुन लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें आज बेटा आप ध्यान से देख लेना। इस बार तो बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित बहुत सारे जो चर्चाएं हैं वो इस बार स्थगित हैं, बंद हैं। आगे आगे तो बहुत सारे तीज त्योहार हैं, तो बहुत अच्छे से करिएगा। और मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। 1 मिनट का समय आप मुझे और दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ बहुत ही साधारण हमारे भोले भाले साधक होते हैं, वो बहुत सारी बातें देर से समझते हैं, जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। 1 सेकंड के लिए आप मुझे 1 मिनट का समय दें बेटा। अब आज का पाठ आपको मैंने बता दिया। आज का पाठ है 11वां। कल का पाठ है, कल क्या तारीख है? 9 तारीख है। पाठ हो गया 12वां और 13वां। तो कल आपके पाठ पूरे हो जाएंगे, जो उस विधि से करने जो हमने बताई है। पाठ पूरे हो गए। अब सप्तमी यानी कि 10 अक्टूबर को आपके पाठ तो हो गए 9 अक्टूबर को पूरे। तो 9 अक्टूबर को वो तीनों रहस्य पढ़ लेना, कल सुबह के अंक में बता दूंगा। और 10 अक्टूबर का व्रत रख लेना, और 10 अक्टूबर को नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 5 या 11 माला कर लेना। बाकी आरती वगैरह अपनी कर लेना। यह हुआ हमारे वाला कर्म। जो लोग प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, पूरा पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, या अपने किसी हिसाब से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो लगातार वो पाठ अपना, जब तक आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं तब तक अपना पाठ आप लोग करते रहें। अब दूसरी बात बताते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, जो अष्टमी करते हैं, और जो लोग केवल पहला और लास्ट का व्रत रखते हैं, तो अष्टमी वाले जो लोग अष्टमी करते हैं उनके लिए व्रत होगा सप्तमी का 10 अक्टूबर को। ओके। जो लोग नवमी करते हैं तो वो लोग 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत करेंगे। और जो लोग प्रतिदिन व्रत रखते हैं तो उनके लिए तो ऐसा कोई विचार ही नहीं है, वो रोज़ अपना व्रत रखें। क्लियर? अब देखो बेटा, इससे आसान मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। बहुत लोगों का फिर भी कमेंट्स आ जाते हैं, ये नहीं समझ में आया, हम ऐसे कैसे करें। अब उनके लिए सुन लें, जिनका पाठ बीच में छूट गया है, किसी के यहाँ कोई जन्म हुआ है या कोई मरण हुआ है, या किसी कारणवश कोई लोग चले गए हैं, सूतक पातक लगा है, तो अगर इन बिटवीन आपका वो अष्टमी नवमी तक सारा सही हो जाता है, यानी कि आप कहीं गए हैं, किसी कारणवश जाना पड़ा आपको, और आप अष्टमी नवमी तक लौट आते हैं, तो उस दिन जिस दिन आ जाए उसी दिन अपने सारे पाठ पढ़ के पूरा कर सकते हो। लेकिन किसी के घर में वहीं जन्म हुआ जहाँ आप रहते हैं, वहीं जन्म हुआ है, इसको कहते हैं सूतक लगना, और जहाँ हम रहते हैं वहीं कोई मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वहाँ हमें खाना भी पड़ रहा है, जल भी हम ले रहे हैं वहाँ पर, उसको कहते हैं पातक का लगना। तो सूतक पातक के विचार से फिर ये सारा काम स्थगित हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखें। इसीलिए जब हम लोग कोई बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं तो वहाँ नांदी श्राद्ध वगैरह बहुत सारी क्रियाएं करा ली जाती हैं, ताकि सूतक पातक का कोई प्रभाव ना आए। लेकिन ये उन अनुष्ठानों में होता है जो अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा होते हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, 21 दिन के, 40 दिन के, 15 दिन के, 11 दिन के, और 8-8, 10-10 ब्राह्मण जहाँ बैठते हैं, वहाँ की ये बातें हैं। जो साधारण आप लोग घर में ही अपने बैठ कर के पाठ कर रहे हैं, वहाँ की नहीं है। वहाँ तो फिर आप अपना भगवती से क्षमा प्रार्थना मांग लें कि हे भगवती, हमारे घर में अशुद्धि हो गई है, अब आपकी कृपा रहे तो हम अगले बार बहुत अच्छे से सारा कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है बेटा। अब एक सवाल और लगे हाथ ले लेता हूँ। बहुत लोग की अखंड जोत जलाते हैं, बहुत लोगों की अखंड जोत बेचारों की किसी कारण उनको घी अच्छा नहीं मिल पाता, या उनको कपास कॉटन रुई अच्छी नहीं मिल पाती, उसके लिए उसकी जोत नहीं चल पाती, या किसी के हाथ कांप जाते हैं, घी वहीं गिर जाता है, जोत के ऊपर गिर जाता है, जोत बंद हो जाती है, या किसी की ऊपर उठाते समय जोत बंद हो जाती है, ऊपर जो फूल सा आता है उसे साफ़ करते समय जोत शांत हो जाती है। डरने की बात नहीं है, माँ है वो, बहुत दयालु हैं। अभी धीरे धीरे बेटा आप सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब जितना घी अच्छा होगा उतनी जोत बहुत सितारे की तरह टिमटिमाएगी। तो घी का शुद्ध होना, अच्छा होना, कॉटन का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा, किसी हवा से या कोई भी जो मैंने कारण बताए, जोत शांत हो जाती है तो डरिएगा मत। नमस्कार करके भगवती को फिर पुनः आप जोत जला दीजिएगा। जल का हल्का सा चारों तरफ छींटा मार के भगवती से क्षमा प्रार्थना करके जोत जला दीजिए। फिर भगवती को प्रणाम कर लीजिए, हे जगत जननी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस अब आप कृपा करें। बार बार फिर भी जोत बंद हो रही है तो ध्यान रखें कि आपकी कॉटन ख़राब हो सकती है, आपका घी जो है वो बिल्कुल मिलावटी हो सकता है। फिर उस चीज़ का ध्यान रखिए, उस चीज़ को आपको फिर बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी भगवती इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधना की PDF फाइल सबके पास भेजी जा रही है और इसका मैं आजकल में आपको अंक दे दूंगा। और डरिएगा मत, वो आपको लग रहे हैं 23-24 पेज हैं, लेकिन हमें तो मात्र उतने पेज से मतलब है जितने पेजों पर भगवती के 1008 नाम लिखे हुए हैं। तो सबको PDF फाइल करीब 90% लोगों को भेज दी गई है। 10-15% जो बचे हैं उनको कल परसों तक सबके पास PDF फाइल 12 तारीख से पहले आपके पास PDF फाइल पहुंच जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। बाकी बेटा जगत जननी की इच्छा है, उनकी इच्छा जिससे होगी उससे वो साधना करा लेंगे। ये 1008 नाम है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे ना, रोज़ धीरे धीरे पढ़ोगे, सुंदर आदत बन जाएगी। तो ये 24 पेज मत समझना। शुरू में तो ध्यान है, नमस्कार है, प्रणाम है, कुछ बातें बताई गई हैं, तो उसमें वो 4-5 पेज निकल जाते हैं। फिर वो 1008 नाम, बस टारगेट रखें हमें 1008 नाम भगवती के पढ़ने, ठीक है। तो बाकी सबके पास PDF फाइल पहुंचनी दीजिएगा, फिर मैं अच्छे से इत्मीनान के साथ सबको अच्छे से समझा दूंगा। और अभी भी आप में से कोई भी इस 12 अक्टूबर को होने वाली विशेष साधना से जुड़ना चाहता हो, जगदम्बा की साधना से जुड़ना चाहता हो, कृपा प्राप्त करना चाहता हो, तो वो इस साधना से जुड़ सकता है। सभी के लिए साधना निःशुल्क है। ऐसा नहीं है किसी को हम PDF फाइल भेजेंगे तो उससे कहेंगे इसकी दक्षिणा दीजिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बस आप कर लीजिए, भाव से कर लीजिए, आपको कार्य सिद्ध हो जाए, आपके विघ्न दूर हो जाए, यही हमारी दक्षिणा है, ठीक है बेटा। और एक दक्षिणा और स्पेशल है, अधिक से अधिक लोगों को इस साधना से जोड़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है।
नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।